को मैं इस वीडियो में बकवास नहीं करने वाला हूँ। मैं डायरेक्ट आपको बताने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट है। मैंने एक बुक पढ़ी है जिसे बोलते हैं द 48 लॉज ऑफ पावर। ये बुक बहुत सारे लोगों ने पढ़ी हुई है और आपने भी पढ़ी होंगी। मेरा यकीन करो, ये वन ऑफ द काइंडेस्ट, सबसे अच्छी, जो आपको स्मार्ट बना देगा इस दुनिया में। जो आप पावर होल्ड करते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो अपनी पावर के दम पे इतना अचीव करते हैं, जैसे कि अंबानी हो गए, मोदी जी हो गए, वो एक एथिक्स और एक रूल को फॉलो करते हैं जो कि पावर की इसमें आते हैं। मतलब समझदारी इसमें में है कि जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि लव या अफेक्शन ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं होती। जो मैटर करता है वो पावर। आपने नमन ओझा सर के पॉडकास्ट में देखा होगा कि पावर ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो अपने पावर के बारे में बताते हैं। तो वही एक किताब मैं पढ़ रहा था जो टोटली अमेजिंग और पावर पे बेस है, जिसका नाम आपने गारंटी पहले से ही आइडिया लगा लिया होगा, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर। ये बुक रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी है और मेरे पास इसका हिंदी वर्जन है। ये बुक मैंने कम से कम 6 बार पढ़ी हुई है। तब मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने यूट्यूब पे इसका एक वीडियो बनाऊँगा। मुझे किताब इतनी अच्छी लगी कि मैंने सोचा कि अपने थॉट्स आपके साथ शेयर कर लूँ। मैं आपको कुछ ज्ञान बताने नहीं वाला कि आप इसे खरीदो या ना खरीदो। मैं बस इसकी समरी बताने वाला हूँ। जो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर देना, क्योंकि ये वीडियो आपको एक इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो कुछ भी नहीं, अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक नहीं कर सकते। और पर्सनली मैं ये वीडियो लाइक या व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ। जिस किताब को मैंने अभी 6ठी बार फिनिश किया है, कम से कम मुझे 2 बार इसको पढ़ना पड़ा, तब मुझे समझ में आएगा। ये मेरी प्रॉब्लम है। आप पहली बार में इसे समझ जाओगे और आधे पढ़ते, मतलब पहली बार की जगह अगर आप इसको आधा भी ख़त्म कर दोगे तो आप इस किताब से इंप्रेस हो जाओगे। एक किताब 48 लॉज होल्ड करती है जो आपको पावर तक पहुँचाती है और आपको स्मार्ट बना देते हैं। ओवरऑल मेरा मतलब है, अगर ये किताब आप खरीदोगे तो आपको कोई फंसा नहीं पाएगा। आप चतुर बन जाओगे। और अगर आप चतुर बन गए तो आप दुनिया समझ जाओगे। दुनिया समझ गए तो आप धीरे धीरे अपना प्रोग्रेस कर पाओगे और देख पाओगे ये दुनिया जालिमों से भरी हुई है। जैसे आप सोचते हो ये डिज्नी वर्ल्ड जैसी बिल्कुल नहीं है, जालिमों से भरी हुई है। और यहाँ एक बात चलती है, वो है पावर। टोटल पावर आप इस किताब से होल्ड कर सकते हो। ये किताब आपको पूरी रियलिटी चेक दे देती है, दुनिया में कैसे जीना है, अपनी पावर कैसे बढ़ानी है, सक्सेसफुल कैसे होना है, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या क्या आइडिया आने वाले हैं, क्या लोग बुरे और कौन से अच्छे हैं, और आप कामयाब कैसे हो सकते हो। मेरी गारंटी दी है, बुक पढ़ने के बाद आप हो जाएंगे। ये बुक इतनी अच्छी है, मैंने पर्सनली पढ़ी है। इसमें कुछ लॉज है, 48 लॉज है। ऑफकोर्स मैं सब तो नहीं बताऊँगा, कोई भी नहीं बताता, क्योंकि अगर वो बताया तो आप आगे चले जाओगे। पर आप, एक अमेजिंग बात यह है कि आप इसे खरीद सकते हो अभी। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ देशों में ये किताब बैन है, क्योंकि ये किताब इतनी अच्छी है कि कई बड़े लोगों ने इसे बैन करने की कोशिश की और बहुत कंट्रोवर्सी में ये किताब रही है। बिकॉज ये पूरी रियलिटी बताती है कि आपको पावर कैसे होल्ड करनी है। अगर आपके हाथ में पावर आ गई ना दोस्त, पावर मतलब आपका फेम पैसा पहुंचाना, आप अपनी ज़िंदगी नेक्स्ट लेवल ले जाके सकते हो। ये किताब इतनी अच्छी है, इस किताब की वजह से मुझे इतनी डेयरिंग आ गई कि मैं अब अपना यूट्यूब वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने 15 वीडियो डाल दिए है। मुझे पता है कोई नहीं देखता, फिर भी मैं डालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक दिन मैं इम्प्रूव करूँगा और एक और आगे चले जाते जाऊँगा। मतलब जाते जाऊँगा और ये वीडियो अच्छे बनाते जाऊँगा। चलो टॉपिक से भटकते नहीं है। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि कुछ लॉज आपको इसके बताऊँगा। किताब फुल पावर ओरिएंटेड बेस है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो मैं कुछ लॉज आपको बताने जा रहा हूँ। इसका पहला लॉज है, कभी बॉस से स्ट्रेस टंगाने की। मतलब ये काइंड ऑफ ऐसा लॉ है, नेवर आउटशाइन योर बॉस। मतलब जो आपका बॉस है उससे कभी आप ज़्यादा ना दिखे, नहीं तो आपकी जॉब को खतरा हो सकता है। मतलब जो आपका मास्टर है, आप उससे ज़्यादा चमकेंगे तो उसको अपनी पोजीशन के लिए डर लग जाएगा। उसे लगेगा कि एक नया कॉम्पिटिटर आ गया है, और वो अपने जो वो डरा हुआ है उससे वो विचलित हो जाएंगे। और आपको हर संभव प्रयास करेगा नौकरी से निकालने के लिए, या कोई भी कारण दे देगा आपको निकालने के लिए, तो उससे आपका बुरा हो सकता है। तो कभी भी आप में ज़्यादा पोटेंशियल होगा भी तो भी आप अपने बॉस से आगे मत दिखिए। ये तो इस किताब का पहला हेडिंग का लॉ है, इसमें पूरा डीप चैप्टर है। और एक अमेजिंग बात यह है कि ये किताब होल्ड करती है हिस्टोरिक फिगर्स के बड़े बड़े कोट्स, जैसे चाणक्य, एरिस्टोटल, वो कौन है, नेपोलियन हिल, और कुछ चाइना के बड़े बड़े फिलोसोफर, जो जो इस दुनिया में होशियार आदमी है और होशियार की बातें जो आपके जीने के लिए आसान बना देंगी। वो इस लेसन, मतलब एक लेसन पढ़ने के बाद जो समरी होती है उसमें उसने एडवाइस दी है इन हिस्टोरिक फिगर्स की। तो ये किताब टोटली वर्थ इट है मेरे हिसाब से। तो ये किताब आपको अच्छे से जीना सिखा देंगी, आपको फेरी टेल से बाहर निकाल देंगी और रियलिटी में ला देंगी। ये 48 लॉज मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप पढ़ गए तो पहले जैसे आदमी नहीं रहेंगे। जैसे आज आप है,
जैसे आज मैं हूँ, कुछ दिन पहले मुझे मतलब कैमरा देख के हंसी आ जाती थी, मतलब मैं बात नहीं कर पाता था। मैं एक किताब पढ़ने के बाद अब आपके साथ एग्जैक्ट डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। ये किताब की इतनी पावरफुल है। मैं आपको ये इतना तो नहीं बोल सकता कि आप ये खरीदने के बाद टोटल करोड़पति हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, अगर ये किताब आपने पढ़ ली तो आप स्मार्ट हो जाओगे, ये मेरी गारंटी। और अगर आप स्मार्ट हो गए तो आपके लिए कौन सा भी टास्क ईजी हो जाएंगे, हाँ सॉरी, ईजी हो जाएगा। बस यही था इस बुक के बारे में। ये बुक ट्रस्ट करो, ये वर्थ इट है। 100-200 रुपए लगा दो, पूरा जीवन बदल जाएगा तुम्हारा। इस साल का राइटर ने उसका अनुभव छोटी सी किताब में आपको समरी के तौर पे दिया है। टोटली वर्थ इट है। हिंदी में भी अवेलेबल है, मराठी में भी है और इंग्लिश में भी है। अगर आपको मेरा जैसा होगा, आपके घर में भी मम्मी पापा होंगे तो आप हिंदी में भी ले सकते हो, नहीं तो इंग्लिश और बाकी लैंग्वेज में तो अवेलेबल है। इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा। अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए होगी तो अगली किताब में मैं दूसरा पार्ट बताऊंगा, दूसरी किताब की वजह से। बस इतना ही बताता हूँ। ऑल द बेस्ट, जरूर एक बार ट्राई करना है।